ट्रक ड्राइविंग मेरा पेशा है, पर कभी कभी ये पेशा जान भी ले सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र किया है, पर जो रात मैंने उस सुनसान सड़क पर गुजारी वो मैं कभी नहीं भूल सकता। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैं अपनी 12 व्हीलर ट्रक पर एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। ये रास्ता अक्सर सुनसान रहता था क्योंकि यहाँ कोई आबादी नहीं थी, बस दाएं बाएं घना जंगल और बीच में टेढ़ी मेढ़ी सड़क। मैं पहले भी कई बार यहाँ से गुजरा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। रास्ता खाली था, पर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि माहौल का सुकून टूटे, मगर रेडियो में सिर्फ सनसनाहट आ रही थी। और फिर अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ नज़र आया। एक औरत सफ़ेद चादर में लिपटी सड़क के किनारे खड़ी थी। ऐसी सुनसान जगह पर एक औरत, और वो भी रात के 2 बजे। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने बेख्तियार ब्रेक लगाई, पर दिमाग कह रहा था कि मत रुक, बस निकल जाए यहाँ से। पर पता नहीं क्यों मैंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी और शीशा नीचे किया। मैंने हल्की आवाज़ में पूछा, बाजी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? वो औरत सर झुकाए खड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने दोबारा आवाज़ दी, क्या आपको कहीं जाना है? औरत ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वो चेहरा, वो आंखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा था। ये देखकर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। औरत की आंखें बिल्कुल स्याह थी, जैसे उनमें कोई ज़िंदगी ही ना हो। उसका चेहरा अजीब हद तक जर्द था, जैसे खून की एक बूंद भी बाकी ना हो उसमें। और उसके लब हल्के से खुले हुए थे, मगर वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस मुझे घूरे जा रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने एक झटके से गियर बदला और गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दबाया तो गाड़ी एक झटके से बंद हो गई। मैं सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने जल्दी जल्दी चाबी दोबारा घुमाई, मगर इंजन चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिल अब सीने से बाहर आने को था। मैंने दोबारा नज़र उठाकर देखा तो वो औरत अब गाड़ी के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, बब्बा जी, आपको क्या चाहिए? इस बार वो बोली, या शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि बोलने की कोशिश की, क्योंकि जो आवाज़ उससे निकली वो इंसानों जैसे नहीं थी। वो एक घुटी घुटी सरगोशी जैसी, जो सीधी मेरे कानों में गूंजी। यहाँ से मत जाओ, रुक जाओ। उसकी आवाज़ इतनी सर्द थी कि मेरे जिस्म में जर्जरी दौड़ गई। मैंने पूरी कुव्वत से चाबी घुमाई और गाड़ी के इंजन ने धड़कना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो औरत एक झटके से पीछे हट गई, मगर अगले ही लम्हे कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिल हलक में आ गया। गाड़ी के साइड मिरर में मैंने देखा वो औरत अब मेरे ट्रक के पीछे भाग रही थी। मेरी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, पर जितना मैं गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता वो औरत उतनी ही तेज़ी से मेरे पीछे आती। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो अपने पैरों पर नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी, जैसे कोई साया हो, जैसे ज़मीन से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। मैंने घबरा कर एक नज़र रियर व्यू मिरर में डाली। वो अब गाड़ी से महज चंद फुट के फासले पर थी, और उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे, जैसे किसी ने उसकी आंखें नोच ली हो। और उसका मुंह वो हद से ज़्यादा खुला हुआ था, जैसे कोई चीखने वाला हो, मगर कोई आवाज़ ना निकल रही थी। मैंने ज़ोर से सबक पढ़ना शुरू किया और पूरी कुव्वत से हॉर्न बजाया, जैसे कोई बदरूह नहीं बल्कि आम इंसान हो जो शोर सुनकर पीछे हट जाए। मगर वो तो जैसे और करीब आती जा रही थी। फिर अचानक मेरे आगे एक मोड़ आया। मैंने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को एक झटके से मोड़ दिया। ट्रक लड़खड़ाया, मगर काबू में रहा। मैंने फ़ौरन मिरर में देखा, वो गायब हो चुकी थी। मैंने सुकून का सांस लिया। दिल अभी तक पसलियाँ तोड़ने की दर पे था। हाथ पसीने में भीग चुके थे। मैंने शीशा नीचे किया और ताज़ा हवा लेने की कोशिश की, और मैंने ख़ुद को तसल्ली दी कि शायद ये मेरा वहम था, मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन जो हुआ वो तो अभी शुरुआत थी। अभी मैं ख़ुद को संभालने की कोशिश कर रहा था कि मेरे कानों में वही सर्द सरगोशी दोबारा गूंजी। मैंने कहा था, यहाँ से मत जाओ।
ये सुनकर मैंने एक झटके से दाईं तरफ देखा। वो औरत मेरे साथ वाली सीट पर बैठी थी। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगी। वो औरत वही सफ़ेद चादर में लिपटी भयानक आंखों वाली औरत मेरे बराबर वाली सीट पर बैठी थी। मैंने झटके से स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और एक बार फिर ज़ोर से कलमा पड़ा, मगर मेरे लफ्ज़ हलक में ही अटक गए। तू नहीं मानेगा, ठीक है। ये अल्फाज वो धीमे मगर सरसराते लहजे में बोली, जैसे मेरे दिमाग में सरगोशी कर रही हो। अचानक मेरे हाथ शल होने लगे, जैसे किसी ने मेरे जिस्म से ताकत खींच ली हो। उसका चेहरा अब धुंधला दिखाई दे रहा था और एक नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी मेरे जिस्म में घुसने लगी। मेरे हाथों ने स्टीयरिंग छोड़ना शुरू कर दिया, जैसे किसी गैर मरई ताकत ने उन पर काबू पा लिया हो। मैंने पूरी कुव्वत से खुद को झटका दिया, नहीं। एक लम्हे के लिए मेरा ध्यान सड़क से हट गया और ट्रक झटके से एक तरफ लड़खड़ाया। मैंने फ़ौरन स्टीयरिंग संभाला, मगर मेरे कानों में उस औरत का एक भयानक टहका गूंजा। हा 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 हा, तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे। अब मैं सिर्फ एक काम कर सकता था कि यहाँ से निकल जाऊँ। मैंने पूरी कुव्वत से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मैंने गियर बदला तो एक अजीब सी बू ट्रक में फैलने लगी, जैसे कोई गोश्त जल रहा हो, जैसे किसी लाश को आग लगी हो। मैंने अपनी आंखों के गोशे से देखा। अब वो औरत वहाँ नहीं थी, लेकिन मैं गलत था। रियर व्यू मिरर में देखा तो वो अब मेरे पीछे ट्रक के केबिन में खड़ी थी और उसके हाथ वो मेरे गले की तरफ बढ़ रहे थे। मेरा सांस रुकने लगा, जैसे किसी ने मेरे गले पर बर्फीले हाथ रख दिए हो। रियर व्यू मिरर में वो औरत मुझे घूर रही थी। उसके स्याह खोखले आंखों के गड्ढे, उसके नीले सूजे हुए हाथ जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे गले की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने चीख कर स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा, छोड़ो मुझे, हट जाओ। मगर मेरे जिस्म में जैसे जान ही ना रही थी। और अचानक वो मंजर बदलने लगा। मेरा जहन धुंधलाने लगा, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में जा रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाते देखा और फिर मैं एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। मेरा ट्रक कहीं नहीं था। मेरे इर्द गिर्द अंधेरा था, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। सिर्फ हवा के साथ सरसराहट की एक आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई सरगोशियाँ कर रहा हो। मैंने खुद को झंझोड़ा कि नहीं, मैं तो गाड़ी चला रहा था, ये कोई ख्वाब हो सकता है। और फिर अचानक पीछे से कदमों की आवाज़ आई। मैंने कांपते हुए पलट कर देखा। वही औरत सफ़ेद चादर में लिपटी, मगर अब उसका चेहरा मुकम्मल बिगड़ चुका था। जिल्द गल सड़ चुकी थी, आंखों की जगह गहरे स्याह सुराख थे और उसके होंठों से खून बह रहा था। वो धीमी और सर्द आवाज़ में बोली, तुम्हें कहा था रुक जाओ। मेरे पाँव ज़मीन में दंस गए। मैं हिल भी नहीं सकता था। मेरी ज़बान कँपकँपा रही थी कि ये सब क्या है, मैं कहाँ हूँ। वो बोली, जहाँ तुम्हें होना चाहिए था, जहाँ बाकी सब है। और फिर अचानक उसने ज़ोर से चीख मारी। मेरे कानों के पर्दे फटने लगे, ज़मीन लरज़ने लगी और सब कुछ घूमने लगा। मैं चीखना चाहता था, मगर मेरी आवाज़ बंद हो चुकी थी। अचानक एक ज़ोरदार झटके से मेरी आंख खुली। मैं अब भी अपने ट्रक में था, मगर कुछ बदला बदला लग रहा था। मेरे कपड़े पसीने में भीगे हुए थे, मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने जल्दी से रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वो औरत गायब हो चुकी थी। मैंने फ़ौरन एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाया। अब मैं पीछे मुड़कर देखने को भी तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने सड़क पर नज़र डाली तो मेरे हलक से एक दबी दबी चीख निकल गई। सामने वही औरत खड़ी थी, हाथ फैलाए हुए, जिसे मुझे रोकना चाहती हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, सांसें अटकने लगी। सामने वही औरत खड़ी थी, हाथ फैलाए जैसे मुझे रोकना चाहती हो। मैंने पूरी ताकत से हॉर्न बजाया, मगर वो नहीं हटी। मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं, और मेरे पास दो ही रास्ते थे, या मैं गाड़ी रोकूं या फिर नहीं। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक पूरी रफ्तार से उस औरत की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो वो अचानक गायब हो गई। मैंने घबरा कर शीशे में देखा कि ये क्या था, वो औरत कहाँ गई, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आई। और मेरे दिमाग ने चीख कर कहा कि बस निकल यहाँ से। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी।
सड़क के हर मोड़ मुझे खौफनाक लग रहे थे, जैसे वो औरत किसी भी लम्हे फिर से आ जाएगी। मैंने अपने साथ वाली सीट पर नज़र डाली, वो खाली थी। मैंने पीछे देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। मैं खुद को तसल्ली देने की कोशिश करने लगा कि शायद ये सब ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने अगला मोड़ काटा तो सामने एक पुराना जंग आलूद टूटा हुआ ट्रक खड़ा था, जिसकी बॉडी पूरी जली हुई थी, जैसे किसी ने उसे कई साल पहले आग लगा दी हो। मैंने दिल थामकर उस ट्रक के पास गाड़ी आहिस्ता की, और जैसे ही मैंने नंबर प्लेट पर नज़र डाली तो मेरी रूह फना हो गई। वो नंबर मेरे ही ट्रक का था। मैं चीखने लगा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। मेरे हाथ लरजने लगे। मैंने दोबारा नंबर प्लेट को गौर से देखा। वही नंबर, वही मॉडल, वही सब कुछ, मगर ये ट्रक यहाँ कैसे आया। अचानक मेरी गाड़ी के इंजन ने अजीब आवाज़ निकाली और एक झटके से बंद हो गई। मेरे इर्द गिर्द सब कुछ खामोश हो चुका था, और फिर वही सर्द सरगोशी मेरे कानों में गूंजी। मैंने कहा था, यहाँ से मत जाओ। मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। वही औरत सफ़ेद चादर में लिपटी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी, और इस बार उसके हाथ मेरे कंधे पर थे। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। और फिर सुबह मेरे ट्रक के शीशे पर टक टक की आवाज़ आई। मेरी आंख खुली। मैंने इधर उधर देखा तो सुबह हो चुकी थी। मैंने बाहर देखा तो वो एक ट्रक ड्राइवर था। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर उतरा तो उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने देखा कि तुम्हारे ट्रक के चारों टायर फटे हुए थे। मैंने नीचे देखा तो वाकई मेरे ट्रक के चारों टायर फटे हुए थे। वो पूछा कि ये कैसे हुआ, आखिरकार चारों टायर कैसे फट गए। अक्सर या तो एक टायर पंचर होता है या एक आध फट जाता है, लेकिन वो बोला कि चारों कैसे फट गए, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हादसा हुआ है। मैंने उसको पूरी कहानी की कि मेरे साथ रात को ये मामला हुआ है, लेकिन वो यकीन करने को तैयार नहीं था। बहरहाल मैंने अपने ट्रक मालिक को फ़ोन किया और उससे बुलाया, उसको सारी कहानी की, और फिर उस दिन सारा दिन हमने ट्रक के टायर मंगवाए और टायर चेंज किए और वहाँ से निकल गए। आगे जाकर हमने एक गांव वालों से पूछा कि हमारे साथ रात को इस तरह मामला हुआ है। वो बोले कि यहाँ पर अक्सर ट्रक ड्राइवर्स के साथ इस तरह होता है, या तो वो बेहोश हो जाते हैं या उनका ट्रक ख़राब हो जाता है। इस तरह कोई ना कोई मामला होता है अक्सर। हमने पूछा कि ये क्यों होता है, इसकी वजह। उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर ने शाम के वक्त एक औरत को टक्कर मारी और वो औरत मर गई, और ट्रक सीधा जाकर एक पत्थर से टकराया जिसमें आग लग गई, और वो ट्रक और उसका ड्राइवर रात को जल गए थे। उसके बाद मैंने वो रूट चेंज किया। मैं दूसरे सड़क से अपना माल लेके जाया करता था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी कमेंट वाले सेक्शन में लाजमी बताएं। मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।